तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव के घमासान की, क्योंकि अब चुनाव तो हो चुके हैं, काउंटिंग का इंतजार है और काउंटिंग के मात्र 4 दिन बचे हैं। 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा के पहरे में ईवीएम को रखा गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में है ईवीएम। स्ट्रांग रूम में ईवीएम सुरक्षित है। रिटर्निंग अधिकारियों का प्रशिक्षण आज दिया गया है और फर्स्ट इंडिया दिखाएगा सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे। जैसे फर्स्ट इंडिया पर आपको मत जब किया गया था, महा कवरेज लगातार जारी थी और अब फर्स्ट इंडिया पर देखिएगा चुनाव का पूरा एनालिसिस। तो प्रशिक्षण जो है वो कंटिन्यू चल रहा है और आज भी ये ट्रेनिंग रहेगी। अब काउंटिंग का इंतजार किया जा रहा है। मतगणना से पहले ट्रेनिंग का दौर चलेगा। राजस्थान के सभी आरओ और एआरओ का आज ट्रेनिंग प्रोग्राम है। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक की ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिप्टी चुनाव आयुक्त दिल्ली ट्रेनिंग देंगे। यहां पर आईटीपीबीएस पोस्टल बैलेट ईवीएम संचालन की ट्रेनिंग मिलेगी। 5 घंटे रहेंगे, जिस दौरान 3 चरणों में ट्रेनिंग प्रोग्राम संपन्न होगा ताकि 3 दिसंबर को मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, कोई गफलत ना हो, कोई गलती ना हो। कहते हैं कि जब आप भी किसी चीज में पारंगत हो और आपकी जॉब लग जाती है, उस जॉब में जाने से पहले यानी कि ज्वाइनिंग से पहले भी आपको वर्कशॉप, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि बेहद जरूरी होता है ताकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन, उस एटमॉस्फेयर को, वहां के लोगों को अच्छे से समझ सके। और ये भी वैसा ही है, यानी कि मतगणना होनी है जिस पर बहुत ज्यादा अहम जिम्मेदारी निर्वाचन विभाग की रहती है, कंधों पर रहती है और इसीलिए वो भी चाहेगा कि कोई गफलत ना हो, कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो। इसलिए पूरी तैयारी होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे जोधपुर। राजीव गौड़ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे कि वहां पर किस तरीके की तैयारी है। राजीव, वैसे तो आप लगातार हमें दिखाते रहे कि ईवीएम तो त्रिस्तरीय सुरक्षा में कैद है, यानी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई यहां पर नहीं पहुंच सकता। लेकिन फिलहाल आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज ट्रेनिंग दी जाएगी, 3 चरणों में होगी। इसे लेकर किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए पूनम, आप और हम पूरी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की टीम मतदान से लेकर के मतगणना तक के हर पहलू को दिखाएंगे भी। लेकिन जिस तरीके से निर्वाचन विभाग के आदेश हैं, निर्वाचन आयोग के आदेश हैं, राजस्थान सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी डीजी के जो आदेश है उसकी पालना यहाँ भी की जा रही है। अब देख सकते हैं कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में है और इस इलाके के जो भारसाधक अधिकारी हैं अवधेश सांधु के नेतृत्व पूरी की पूरी टीम उपस्थित है। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ और उनकी पूरी टीम नजर रखे हुए। तो वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता के नेतृत्व में आज ट्रेनिंग होगी। मतगणना को लेकर के ट्रेनिंग 3 अलग अलग चरणों में होगी, जिसको लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयनारायण मीणा पल पल का अपडेट ले रहे हैं। बात सुरक्षा व्यवस्था की कर लेते हैं। यहाँ देखिए कि सामने फोन पड़े हैं, सबके फोन यहाँ पर जमा कर लिए जाते हैं, जिससे किसी प्रकार की कोई अंदर किसी प्रकार कोई गलतफहमी नहीं रहे, किसी में कोई गड़बड़ी नहीं हो। और देखिए कि जो सहयोग भवन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हथियारबंद जवान यहाँ पर हैं। आईटीबीटी जो एजेंसी है उसके, चाहे बीएसएफ की बात करें, सीएसएफ के, अलग अलग राज्य जो जिले हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं। जरा जो अवधेश साधु से बात भी करें, सर किस तरह की व्यवस्था है जो यहाँ पर चाक चौबंद है? श्रीमान सीपी साहब के निर्देशानुसार और डीसीपी साहब के निर्देशानुसार यहाँ पर परिसर के अंदर आईटीबीपी तैनात की गई है। परिसर के बाहर आरएससी की पूरी कंपनी तैनात की गई है। उसके अलावा पुलिस बल है और पूरा परिसर जो है बैरिकेडिंग कर दिया गया है। और यहाँ पर अब किसी भी प्रकार से अलाउ नहीं किया जा रहा है। जो पास बने हुए वही अलाउ हैं, उनको भी फ़ोन अंदर ले जाने नहीं दिया जा रहा है। तो आप देखिए कि किसी का फोन अलाउ नहीं है, बिना अनुमति कोई अंदर जा नहीं सकता, बिना पासेस के नहीं जा सकता। देखिए पीछे वहाँ पे भी जो सीआईडी के भी जो जवान है वो खड़े हैं। तो कुल मिला के पूर्ण कह सकते हैं। दूसरा, अगर बात उस प्रशिक्षण के पहलू की करें तो उसको लेकर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता जो हैं वो बराबर इसको फीडबैक ले रहे हैं। प्रशिक्षण 3 चरणों में होगा कि किस तरीके से ईवीएम मशीनें खोली जाएगी, किस तरह से काउंटिंग होगी, रिकाउंटिंग होती तो क्या व्यवस्था होगी और कोई भी वोट जो है काउंट होने से रह नहीं जाए। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रहने वाला है और इससे लेकर किस तरीके की तैयारी की गई है, क्योंकि जिन्हें ट्रेनिंग देनी है
वो टाइम से पहुंच जाए, ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंस जब शुरू हो तब हर कोई अपनी कुर्सी थामे बैठा और जो 3 चरण होंगे उसे अच्छे से समझ सके। इसे लेकर किस तरीके की तैयारी है? देखिए, एनआईसी ने पूरी व्यवस्थाएं जो हैं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश में पूरी कर रखी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ट्रेनिंग पहले भी होती रही है, लिहाजा जोधपुर उस लिहाज से काफ़ी तकनीकी आधार पर भी महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से खुद जो जनरल मीना है अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उन्होंने इस व्यवस्था को अंजाम दिया है। जहाँ जहाँ पर ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई, वहाँ पर इंटरनेट की व्यवस्था को जाँचने के साथ में तकनीकी आधार पर कोई खामी नहीं रहे, इसको लेकर के तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। और देखिए कि 3 दिसंबर बस आने को ही है, और जो धड़कनें हैं वो प्रत्याशियों के ऊपर नहीं छोड़ रहे। वहीं जो राजस्थान की जो जनता है वो बार बार टेलीविजन की स्क्रीन देखती है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। लेकिन 3 दिसंबर को सब कुछ जो है वो खुलासा हो भी जाएगा। और आप देखिए कि जिस तरीके से सहयोगी भवन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरह से जवान जो है पूरी तरह से मुस्तैद हैं, आप समझ सकते हैं कि ये व्यवस्थाएं जो हैं किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो। और यहाँ हर तरह से व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है, चाक चौबंद किया गया है। समझा जा सकता है कि सुरक्षा जैसे ईवीएम में सबका भविष्य, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, उनका हो, हॉट सीट्स हो, और तो समझ सकते हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर जनता की नजर है। तो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर खासतौर पर फर्स्ट इंडिया पर है, जो पल पल का हम लोग खबर देते हैं, अपडेट देते हैं। जी ठीक है, चलिए इसे इधर सियासी तौर पर अगर समझने की कोशिश करें, जनता जो है फिलहाल किस तरीके के रिएक्शंस दे रही है, क्योंकि पहली बार राजस्थान में ऐसा है कि चुनाव हो गए हैं, लेकिन जो सर्वे आता है निकलकर एक एग्जिट पोल से पहले, वो कुछ समझ से परे है। राजीव, जोधपुर का अगर म्यार अभी देखा जाए, क्या कुछ कहता नजर आता है? देखिए, 2 तरह की बातें इस वक्त चर्चा में चल रही है। पहली बार इतने तूफान से पहले की शांति नजर आ रही है, और जो सुबुगराहट है तो वो चाय की थड़ी पर है। और अगर बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की जो जनता है मान करके चल रही है, अगर विकास के कार्यों पर विश्वास करती है तो कांग्रेस सरकार आ रही है, और अगर कम सीटें भी आती है जोड़ तोड़ कर सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बना लेंगे। लेकिन अगर बात धर्म की करें, बात हिंदुत्व की करें, बात मोदी सरकार की 9 साल की कार्यों की करें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के आने की बात की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से सर्वे की बात करें, एग्जिट पोल की बात करें, या किसी प्रकार की चर्चाओं की बात करें, तो इस वक्त 50-50 जो नंबर है जनता दे रही है। दोनों के चांस है, कोई भी सरकार आ सकती है, कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जो इस वक्त तो राजनीतिक पंडित भी चुप है, इस वक्त तो जो ज्योतिषाचार्य हैं वो भी चुप है, कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति है। लेकिन जनता जानती है कि सरकार किसकी आ रही है। जी बिल्कुल सही आपने कहा, जनता तो जनार्दन है, इसलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ।